नमस्कार, जोहार। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के सदस्यों के नियुक्ति को लेकर बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया था। वास्तव में चुनाव आयुक्त के निर्वाचन को लेकर सरकार के द्वारा किया जाने वाला हस्तक्षेप कहीं न कहीं उनके कार्यों को भी प्रभावित करता रहा है और भारतीय लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए और बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग का निष्पक्ष होना बहुत आवश्यक है। कई बार इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने और सरकार ने भी इस तरह के कदम उठाए हैं जिससे चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से काम कर सके। तो उस सुधार जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष के नियुक्ति को लेकर जो आदेश दिया, उसके अलावा किस तरह के चुनावी सुधार और समस्याएं चुनाव को लेकर रही हैं, उन्हीं पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। चुनावी सुधार, वास्तव में चुनाव आयोग को भारत में लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन शांति से हो, इसके लिए एक निष्पक्ष चुनाव आयोग की संकल्पना संविधान द्वारा आर्टिकल 324 में की गई। आइए आते हैं चुनाव की भूमिका। आखिर चुनाव की भूमिका क्या है? तो सबसे पहला है कि ये उत्तरदायी और जवाबदेही सरकार का निर्माण करती है। दूसरा, ये शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन में मदद करती है। राजनीतिक दलों की भागीदारी भी चुनाव सुनिश्चित करती है। चुनाव द्वारा लोकतंत्र की स्थापना की जाती है, क्योंकि कोई भी पार्टी सरकार बना रही है या नहीं, यह वोट से तय होता है। यह जन इच्छा का माध्यम बनता है। चुनाव जन इच्छा का माध्यम बनता है, क्योंकि जनता राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र के आधार पर अपनी पार्टी का चुनाव करती है, अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है। यह सामाजिक और राजनीतिक एकीकरण का माध्यम बनता है चुनाव। तो चुनाव की भूमिका को हम लोग इन बिंदुओं में देख सकते हैं। अब आते हैं कि आखिर चुनाव संबंधी मुद्दे क्या हैं। भारत में चुनाव संबंधी किन मुद्दों की चर्चा की जाती है, जिसके आलोक में सुधार हमेशा संविधान द्वारा या फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा या सरकार द्वारा किए जाते रहे हैं। तो सबसे पहले चुनाव का वित्त पोषण। चुनाव के वित्त पोषण कैसे हो? कई बार इस बात को लेकर चर्चा होती है कि पार्टियों को सरकारी फंड दिए जाएं या फिर उनके फंडिंग पर नियंत्रण भी लगाया जाता है ताकि गैर कानूनी पैसा चुनाव में ना आए। तो चुनाव का वित्त पोषण हमेशा एक विवादास्पद विषय बना हुआ है, क्योंकि ये हमेशा चर्चा का विषय रहा है और इस तरह के आरोप हमेशा लगते हैं चुनाव के दौर में कि पैसों के द्वारा वोट खरीदे जाते हैं या काला धन का प्रयोग चुनाव में पार्टियां करती हैं। दूसरा, बाहुबल। एक समय था जब राजनेता बाहुबलियों का साथ लेते थे, लेकिन वो दौर भी आ गया जब बाहुबली ही राजनीति में आ गए। तो बाहुबल के द्वारा चुनाव प्रभावित न हो, इसको लेकर हमेशा चर्चाएं होती हैं और सुधार किए जाते रहे हैं। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, चाहे राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल्स के प्रयोग हो, सरकारी चैनल का प्रयोग, सरकारी सूचना तंत्रों का प्रयोग हो, सरकारी मशीनरी हो प्रशासनिक, इन सब के चुनाव के समय में विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगाती रही है। चौथा है अपराधीकरण एवं अपराधियों का राजनीतिकरण। जैसे मैंने पूर्व में कहा बाहुबली को लेकर, तो अपराधी कभी सरकारी पार्टियों के पीछे खड़े रहते थे, राजनीतिक दलों के साथ खड़े रहते थे और उनको चुनाव जिताने में मदद करते थे। लेकिन उसके बाद के दौर देख सकते हैं, जब ऐसा दौर आया 90s के बाद में, जब राजनीति व्यक्ति ही चुनाव में खड़े होने लगे और जेल से चुनाव जीते जाने लगे हैं। तो इसको लेकर कई तरह के कानून भी बने थे, जैसे हालिया सुप्रीम कोर्ट लोकसभा में जब पास किया गया था कानून कि कोई भी राजनीतिक दल वाले अगर 2 साल से ज़्यादा सज़ा होती है किसी व्यक्ति को, तो फिर वो चुनाव पर कम से कम 6 साल के लिए वो प्रतिबंधित हो जाता है। अयोग्य उम्मीदवार, कई बार गलत जानकारी देकर अयोग्य उम्मीदवार भी चुनाव में खड़े हो जाते हैं। तो ये भी एक मुद्दा है निष्पक्ष और लोकतांत्रिक चुनाव को लेकर। जातिवाद और सांप्रदायिकता, जातिवाद और सांप्रदायिकता ये मुद्दे हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुकी है कि चुनाव आयोग को इस पर स्पष्ट एक्शन लेना चाहिए।
सोशल मीडिया का प्रभाव। वर्तमान में सोशल मीडिया मत तय करती है, वो लोगों के मत को प्रभावित करती है। इसलिए सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव भी चुनाव के निष्पक्षता और लोकतंत्र की स्थापना को लेकर एक चर्चित विषय रहा है। तो इन मुद्दों की अगर बात करें तो आइए देखते हैं कि आखिर सुधार किस तरह से किए गए हैं, क्या सुधार हुए हैं जिनके कारण जो हैं हमें लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव कराने में और लोकतंत्र की स्थापना में मदद मिलती है। आइए सुधारों पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले पारदर्शिता को बढ़ावा देना। तो पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार चुनावी बॉन्ड लेकर आई है। दूसरी ओर बाकायदा चुनाव आयोग के दिशा निर्देश अनुसार आय की घोषणा भी हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने से पूर्व करनी पड़ती है। दूसरा, मतदाताओं की भागीदारी। मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए मतदान की आयु सीमा को कम किया गया 61 संशोधन द्वारा। डाक मतपत्र का प्रावधान भी है और चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 भी मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए लाया गया। मतदान की प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए टेक्नोलॉजीज का भी उपयोग किया गया है, जैसे ईवीएम, नोटा का विकल्प दिया गया और वीवीपीटी भी प्रयोग किया गया। जागरूकता के लिए सोशल मीडिया का भी प्रयोग किया जा रहा है। चौथा, चुनावी शुचिता बनाए रखने के लिए। चुनावी शुचिता बनाए रखने के लिए दल बदल विरोधी कानून लाया गया। चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा का निर्धारण किया जाता है। एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगता है। जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(3) के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को 2 वर्ष से अधिक की सजा सुनाई गई हो तो ऐसा व्यक्ति रिहाई के 6 वर्ष बाद तक भारत में किसी प्रकार का चुनाव लड़ने के योग्य नहीं माना जाता है। तो ये सुधार किए गए हैं ताकि चुनाव निष्पक्ष और लोकतांत्रिक ढंग से किए जाएं। आगे देखते हैं कि सुझाव क्या हो सकते हैं। आखिर चुनावी प्रक्रिया में किस तरह के सुझाव दिए जा सकते हैं ताकि लोकतांत्रिक स्थापना शांतिपूर्ण ढंग से हो। पहला ये हो सकता है कि चुनावी पार्टियों को और चुनाव को सरकारी वित्त पोषण किया जाए। महिला आरक्षण ताकि उनकी भागीदारी बढ़ी। अंतर्दलीय लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए। अपराधीकरण को रोका जाना चाहिए। चुनाव विवाद का न्याय निर्णय जल्द किया जाना चाहिए। दल बदल विरोधी कानून की समीक्षा की जानी चाहिए। कई बार दल बदल संबंधित मुद्दे वो 5 साल तक चलते रहते हैं। डिजिटल एवं सोशल मीडिया की जो चुनौतियां हैं उनको सुलझाने के लिए चुनाव आयोग को डिजिटल माध्यमों पर जोर दिया जाना चाहिए। धन्यवाद। अगले फिर किसी विषय पर हम लोग आपके सामने अगली बार प्रस्तुत होंगे।